नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और खबरें ऐसी हैं कि सरकार की तरफ से या किसी रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से काकीनाडा एंड विजाग पोर्ट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। शक ये भी है कि कुछ लोग यहां पर PDS के चावल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब देश में चावल पहले से ही ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, ओपन मार्केट में भी और सरकार के पास इंसेंस ऑफ प्रोक्योरमेंट में भी, तो भी क्या इस कदम उठाने की ज़रूरत है? क्या एक्चुअल में मामला ऑन ग्राउंड इस तरह का है? क्या वाकई यहाँ पर PDS के चावलों के एक्सपोर्ट का है या फिर कुछ और सरकार के इस कदम से इंडस्ट्री को क्या और कैसी किस तरह की परेशानी है, उनके किस तरह के रिएक्शन है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एग्री एक्सपर्ट राजेश पहाड़िया। हमारे साथ इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग भी जुड़ेंगे। साथ ही बात करेंगे हम राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट मुकेश जैन से। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। एंड क्लियरली थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से हमने पोर्ट पे ये सारे काम होते हुए देखे हैं, एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए राजेश जी पहले आपके पास आना चाहेंगे, समझने के लिए कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, किस तरह का रिएक्शन है सरकार की तरफ से और इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है। नमस्ते मनीषा जी। बेसिकली अपने जो टोटल ग्लोबल ट्रेड का करीबन 46% राइस इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, उसमें से दो मेजर पोर्ट हैं जो कि विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक भी बोलते हैं, और काकीनाडा पोर्ट है, जो कि फेडेड बाय 3 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, जो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। दोनों जो पोर्ट पड़ते हैं वो आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों लैंडलॉक है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आइदर चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम या काकीनाडा पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। अगर आंध्रा गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर में काफी रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं, हर्डल्स आते हैं, चेक्स एंड मेजर्स लगाती हैं, तो उससे हमारे जो नॉन लैंडलॉक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनकी मूवमेंट में काफी परेशानी आती है। अगर मैं बाहर से लाके इन ट्रांजिट वाइजैक पोर्ट को या काकीनाडा पोर्ट को यूज करता हूं, छत्तीसगढ़ से या तेलंगाना से लाके एक्सपोर्ट करता हूं, तो आई डोंट थिंक कि उनको, गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। इसकी वजह से काफी हर्डल्स आ रही हैं हम लोगों को। जैसे ट्रक्स वहां जाके पहुंच जाती है, चावल का नाम लेती ट्रक वाले हमारे कोई भी कार्गो को कैरी नहीं करना चाहते हैं हिंटरलैंड से टू द पोर्ट टाउन, कि भाई वहां जाके कोई गाड़ी पकड़ी जाएगी, नोबडी नोज कि उस कितने दिन के लिए रुकी जाएगी। ये तो बेसिक यहाँ पर चीज़ है, लेकिन एक जो मुद्दा यहाँ पर मेजर है, और डॉक्टर गर्ग अगर आप वो लेना चाहें, क्यों ये ऐसा सरकार को लगता है कि ये PDS का चावल है? देखिए, पीडीएस के चावल की जो बातें हो रही हैं वो एक लेकर चलते हैं, क्योंकि पीडीएस के अंदर डेफिनेटली कुछ इश्यूज हैं कि जो राशन की दुकानों का चावल है वो बाजार में बिकता है, या जो लोग इतनी खपत नहीं कर पाते और वो 2 रुपए किलो में उनको मिलता है या फ्री में मिलता है, वो बाजार में बिकता है और वो किसी रूप में अब उसको वो मानते हैं कि इसके अंदर फोर्टिफाइड राइस मिक्स है, तो ये पीडीएस का राइस होगा। पर फोर्टिफाइड राइस के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। अभी आप ये मानकर चले कि यदि हमें एक्सपोर्ट के अंदर भी फोर्टिफाइड राइस की डिमांड आती है, हमारे पास डोमेस्टिक में भी फोर्टिफाइड राइस की एक्सपोर्ट्स हम लोग सेल करते हैं। अब उसके अंदर यदि ये स्टेट गवर्नमेंट, ये सिर्फ एक आंध्रा स्टेट गवर्नमेंट है जो इसको हर्डल लगा रहे हो, वो भी उनकी कोई अकेले की नहीं है, उसके अंदर कुछ 4-5 लोग मिलकर चाहते हैं कि उनकी मोनोपोली हो जाए और उसकी डील को करते हुए यहाँ पोर्ट से जो भी कार्गो की एक्सपोर्ट हो तो 3 या 4 लोगों के माध्यम से हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब कॉम्बिनेशन लगाकर स्टेट का सहारा लेकर वो सब मिलकर करना चाहते हैं। इसको काकीनाडा में पहले शुरुआत की गई तो लोग इमीडिएटली डाइवर्ट हो गए वाइजैक की तरफ, और वाइजैक से जैसे ही अब चालू किया गया था ये प्रॉब्लम्स को, तो फिर वापस अभी लोग आंध्रा से इधर उधर दूसरे पोर्टों के ऊपर चेन्नई के लिए मान लीजिए या कांडला की तरफ मूव कर रहे हैं, मुंबई से मूव कर रहे हैं। एक्सपोर्टर तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा, पर उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी उसके अंदर। तो ये स्टेट के अंदर, क्योंकि हम वन नेशन वन कंट्री हैं जिसके अंदर हमारे को सबको एक ही प्लेटफार्म पर काम होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि हर स्टेट अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस कर रही है। जिसको पीडीएस या किसी भी तरह की राइस की प्रॉब्लम है तो उसको अपना राशन की दुकानों पर रोकथाम करे उसके लिए। तो उसके लिए एक्सपोर्टर्स को या राइस मिलर्स को कहीं भी उसको हर्डल क्यों आने दे। तो यदि अपने को कहीं एफसीआई से माल निकलता है तो उसको वहीं पर रोके। तो हमारा यही मानना है कि ये चेक पोस्ट जो शुरुआत की जा रही है इसको इमीडिएट रोकना चाहिए, अदरवाइज एक्सपोर्टर्स इससे इफेक्ट होंगे और सारी हमारी एक्सपोर्ट
कि फैसिलिटी, जैसे अब आप समझ लें कि BIRC करने जा रहे हैं हम अभी 2023 में अक्टूबर के अंदर, 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में हमने 1000 बायर उसके अंदर बुलाए हुए हैं, जिन कंफर्मेशन आ चुकी है। यदि कल को ये सब सिचुएशन होगी तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो हम आगे उतनी जितनी मानते हैं कि भाई आज हम 43-46% इंडिया का एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड के राइस के टोटल वॉल्यूम का, तो वो हमारा घट के नीचे आ जाएगा और हम उतनी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और जो मार्केट अब धीरे धीरे दूसरी कंट्रियां खुलने लगी हैं, थाईलैंड, आप वियतनाम, पाकिस्तान। वेल, आपका पॉइंट इज वेल टेकन। यहाँ पर जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स चावल एक्सेस है इस बार हमारे यहाँ पर, चाहे वो सरकार के पास है चाहे वो ओपन मार्केट में है। हमने बम्पर क्रॉप्स यहाँ पर होते हुए देखी हैं, लेकिन जो मुद्दा है, एंड आई गेट योर पॉइंट, कि एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर इसमें घेराव कर लिया है ट्रेड को, और बाकी सबको काम नहीं करने दिया जा रहा। मुकेश जी, आपका भी इनिशियल रिएक्शन यहाँ पर क्या है? क्योंकि जिस तरह से जो सुनने में है, एक गंभीर स्थिति रह सकती है अगर सरकार को लगता है कि ये PDS का चावल है। क्या ये एक कंसर्न है यहाँ पर जिसमें आपको लगता है कि एक पुश किया जा सकता है एक्सपोर्टर्स को? मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा, जो छत्तीसगढ़ के एक्सपोर्टर्स हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी मार्केट, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 32 लाख मीट्रिक टन का धान का निविदा किया गया था, और उसके अनुसार राइस मिलर ने धान खरीदा है और प्रेस मिल कर PDS डिक्लेरेशन देकर कि ये PDS चावल नहीं है, और EIC मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल सर्वेयर एजेंसी से सर्टिफाइड ट्रक को भी वहां रोका जा रहा है। तो उसके चलते आज ये स्थिति हो गई है कि जहां वाइजाग पोर्ट में रोज 500 ट्रकें खड़ी होती थी, आज 50 ट्रक भी नहीं है। वहां पर भी आज एक्सपोर्ट का काफी कमी देखा गया है पिछले एक महीने के 20-25 दिन के अंतराल में। और रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक स्टेट है और हमारे यहाँ भी ड्राई पोर्ट्स हैं। अगर सरकार उसको ड्राई पोर्ट्स को एक्टिव कर दे तो हम शिपिंग लाइंस, ड्राई पोर्ट एक्टिव है, शिपिंग लाइंस इंपोर्ट कमी होने के कारण से आता नहीं है यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी हम सरकार से चर्चा कर रहे हैं और सकारात्मक चर्चा हो रही है, और बहुत जल्द इसकी भी रिजल्ट आएगी, जिससे कि यहाँ के निर्यातक सीधे अफ्रीकन कंट्री में निर्यात कर पाएंगे या वर्ल्ड के किसी भी कहीं भी किसी भी एरिया में कनेक्ट हो पाएंगे। और दूसरा, विशाखापट्टनम पोर्ट में अगर बैरिकेड किया जाता है तो आगे चल के, जैसे काकीनाडा में आप पिछले 3 महीने का अगर डेटा देखेंगे तो एक्सपोर्ट काफी कम होता है वहां से, साइमल्टेनियसली विशाखापट्टनम पोर्ट में भी कम होता जाएगा और निर्यातक दूसरे पोर्ट या ड्राई पोर्ट या अलग बंदरगाह में जाकर निर्यात करेंगे। इससे आपकी कॉस्ट यहाँ पर बढ़ सकती है। तो राजेश जी, जैसे मुकेश जी हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि सारा सर्टिफाइड है, प्रोसेस किया हुआ पैडी को लेकर है, तो क्लियरली पेपर वर्क यहाँ पर पूरा, डॉक्यूमेंटेशन सारा पूरा है, तो किस तरह से एज एक्सपोर्टर्स आप यहाँ पर सरकार को विश्वास दिला रहे हैं कि ये PDS का नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं करनी चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेज इस वजह से आप लोगों को आई एम अज्यूमिंग काफी ज्यादा है। मनीषा जी, हम लोग जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं GST का इनपुट लेते हैं तो पक्के में परचेज करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है, बैंक के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं, पक्के में ई-वे बिल लगता है, कार्गो हमारा पोर्ट पे डिलीवर होता है। हम बैठे कहीं और है, कार्गो कहीं और से आता है और हम उसको एग्जीक्यूट पोर्ट से करते हैं। तो इतना प्रोसेसर्स टेकअप करने के बाद में पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑफिशियली होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जैसे मुकेश जी ने कहा कि इसकी सर्टिफिकेशन जो है इंटरनेशनली रेप्यूटेड इंस्पेक्शन एजेंसी SGS, ब्यूरो वेरिटास, कोटेक्ना, इंटरटेक, काफी कंपनीज है जो सर्टिफाई करती है कि ये मिल्ड राइस है, ये मिलर के यहाँ से लोड हो रहा है, ट्रक के अंदर में लोड होके जब डिस्पैच होता है तो उसकी सीलिंग होती है ट्रक की, और ट्रक की सीलिंग होने के बाद में वो अनसील्ड भी ट्रक जो होता है वो पोर्ट पे होता है ताकि सेम कार्गो वहां पे आए। उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई हमारे से FEDR के एंड पे कुछ चेक्स एंड मेजर लगाने, वहां लगाए, एंड ऑफ द चेन पे आके एक्सपोर्टर को ह्यूमिलिएट करना, ऐसे ऐसे धाराएं लगाना, ये अनुचित है और कोई बात नहीं है। वेल, एब्सोल्युटली। डॉक्टर अगर आप इसमें क्या कहते हैं? क्योंकि जैसे मुकेश जी ने कहा, राजेश जी ने भी कहा कि लास्ट मिनट हरासमेंट है ये, लास्ट फैग एंड पे यहाँ पर आकर ट्रक्स खड़े हैं, सामान वहां पर पड़ा हुआ है। क्या चीज आप यहाँ पर सरकार को सुझा रहे हैं? आपने सभी ने कहा कि बातचीत यहाँ पर जारी है, सारा कुछ ऑनलाइन है, ऑन पेपर है, सर्टिफाइड है, रिप्यूटेड एजेंसीज द्वारा देखा हुआ है, उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है? और क्या कुछ आप उनसे बातचीत हो रहे हैं? एज ऑफ नाउ क्या कॉन्वर्सेशन है? डॉक्टर गर्ग, ये सवाल आपसे है।
अच्छा अच्छा, तो ये एक मिनट जरा मनीषा जी प्लीज रिपीट करेंगे जरा सा, कि मेरे को शायद आवाज बीच में चली गई थी। मैं ये पूछ रही थी डॉक्टर गर्ग आपसे कि यहाँ पर अब क्या सुझाव है सरकार के साथ, क्योंकि जैसे राजेश जी मुकेश जी दोनों ने ही कहा कि सारा कुछ ऑनलाइन है, वेल डन है, लास्ट एंड पे आके जहां पर ट्रक्स रोक दिए जाते हैं, अब ये क्या सुझाव है, क्या बातचीत चल रही है और क्या सुझा रहे हैं? देखिए, इसके अंदर एक हमने सुझाव हुआ था और उसके अंदर मीटिंग्स की गई थी। आंध्रा के सेक्रेटरीज भी मीटिंग के अंदर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से सेक्रेटरीज और एपीडा चेयरमैन उस मीटिंग में थे। और उसमें एक डिसाइड किया गया था कि एक एसओपी बनाई जाएगी और वो एसओपी बनाकर भेजी गई वहां पर, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, पर उसकी आड़ के अंदर भी उन्होंने बैरिकेड्स को लगाया है। तो इसके लिए हमारा एक गवर्नमेंट से सुझाव यही है कि इसको आपको चेक जो भी करना है, आप इसको मिलर के पॉइंट पर करें मैक्सिमम, या इनको हमारी तो सजेशन है कि मिलर पर भी ना करके इसको सिर्फ जहां से राइस ये निकलता है एफसीआई से, तो वो सेकंड पॉइंट पर जहां भी जाता है वहां पर ही उसको रोक लिया जाए और वहां सही से डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है उसको देख लिया जाए, तभी उसको ये काम को हम ठीक से कर पाएंगे। अदरवाइज एक्सपोर्टर्स इसमें हरेस रहेंगे और जो दूसरी जो 2-4 लोग हैं इसमें मोनोपोली करके करना चाहते हैं वो इसका फायदा उठाते रहेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इसको फ्री ट्रेड किया जाए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी को अडॉप्ट करके, ना कि अपना स्टेट लेवल पर इसको एक एक करें, जैसे कि वन नेशन वन ट्रेड वन पॉलिसी, उसी मेथड के ऊपर हमें चलना चाहिए। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर बातचीत हो चुकी है, सारी एसओपीज भी बना के यहाँ पर दे दी गई हैं, तो क्लियरली अभी भी यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है, चिंताएं अभी भी यहाँ पर जारी हैं। इसके आगे अब क्या नेक्स्ट स्टेप लेने की बात करेंगे आप? तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि यदि वो नहीं करते हैं तो हम डेफिनेटली इसको मूव कर जाएंगे दूसरी स्टेट्स के लिए और एक्सपोर्टर्स को यही राय देंगे कि हम भी अपनी एक एडवाइजरी जारी करेंगे अपने इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन की तरफ से, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स भाई जो हैं हरेस ना हो, उनके ऊपर केसेस ना बने कि आप आंध्रा यदि ऐसी हर्डल्स ला रहा है तो आप इसको मूव करिए, चेन्नई से एक्सपोर्ट करिए, मुंबई से करिए, कांडला से करिए, जहां पर किसी तरह की हर्डल्स नहीं है, जिससे हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी एक्सपोर्टर कि आज एक्सपोर्टर्स काफी पैसा लगाते हैं बैंकों से, आप कर्ज के ऊपर पैसा लेते हैं और उसको फिर कल को उनके कोई कार को फंस जाएंगे, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बन जाएंगे, तो उसी के अंदर 10-10 साल 15-15 साल हमारे पास सरप्लस राइस है आज, वो भी ऐसे समय पे। आई गेट योर पॉइंट डॉक्टर गर्ग की सरप्लस राइस है कि यदि आज हम जितना मर्जी एक्सपोर्ट कर ले तब भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्लियरली डॉक्टर गर्ग ये एक स्टेट प्रॉब्लम है यहाँ पर। मुकेश जी, जिस तरह से हम आपसे बात करके निकल रहा है कि ये काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है और आप यहाँ पर एसओपीज बना चुके हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशंस भी देख चुके हैं, उसके बाद भी एक स्टेट इशू है, क्या इतना आसान है जैसे डॉक्टर गर्ग कह रहे हैं? क्या ये आसान है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पूरा बिजनेस और एक्सपोर्ट वहां पर लेके जाना? आसान तो नहीं है मैडम, क्योंकि ये हमारा छत्तीसगढ़ जो स्टेट है विशाखापट्टनम पोर्ट पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट लैंडलॉक स्टेट है। और अभी जैसे भारतमाला का भी जो प्रोजेक्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट से कनेक्टिविटी है, जैसे 150 किलोमीटर रोड भी कम हो जाएंगी, तो हमको तो विशाखापट्टनम पोर्ट पे ही सारा व्यवस्था करके सुनिश्चित करना पड़ेगा कि निर्यात सही तरीके से हो। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और श्री पीयूष गोयल जी को भी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा सूचित किया जा रहा है और हमारे जो भी एक्सपोर्ट कमिश्नर है वो भी बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। तो जल्द ही कुछ न कुछ रास्ता निकलने का उम्मीद है। अपेडा चेयरमैन अभिषेक देव जी ने भी एक स्टेक होल्डर्स मीटिंग की थी जिसमें एसओपी फाइनल हुआ था। आंध्र प्रदेश के खाद्य सचिव और स्टेक होल्डर्स और बाकी अथॉरिटीज थे साथ में। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी एसओपी जारी होने से काम वापस से चालू होना चाहिए। तो क्लियरली दोनों ही तरफ यहाँ पर एक इश्यूज हैं। और राजेश जी, आपसे एक फाइनल वर्ड भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। अगर पीडीएस की बात बीच में आ जाती है तो ऑफ कोर्स मुद्दा थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर हो जाता है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि इसके चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत सारी जगहों में किए जा सकते हैं, फ्रॉम सोर्स इट सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्टेट इशू है यहाँ पर। ये सिर्फ काफी कुछ काम किया जा चुका है, एक नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लगता है, क्या कैसे सुलझेगा ये मामला? देखिए, सॉल्यूशंस तो उन्हीं के पास में है। हम लोगों ने उनको कई एडवाइसेस दे दी हैं, नॉट ओनली डायरेक्टली बाय अस इवन बाय अपेडा
और इवन डीजीएफटी ऑफिस से भी एसओपी की कॉपी चली गई, जैसे प्रेसिडेंट प्रेम जी ने भी बताया, मुकेश जी ने भी बताया। अब नाउ उनको उसको इंप्लीमेंट करना है, अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है विद द अथॉरिटीज, दे कैन ऑलवेज डू दैट। सो दे नीड टू इंप्लीमेंट, अदरवाइज देयर आर 30,000 लेबर्स जो काकीनाडा पोर्ट के अंदर में अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। वाइजैक पोर्ट एक सेंट्रल पोर्ट है, काकीनाडा पोर्ट एक स्टेट पोर्ट है। स्टेट पोर्ट का डायरेक्ट इफेक्ट उनकी भी वोट बैंक के ऊपर में आएगा। अगर हमारा कार्गो का शिपमेंट इंस्टेड ऑफ काकीनाडा शिप हो जाता है धामरा पोर्ट या चेन्नई पोर्ट से, तो दिस इज अ लॉस टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। तो उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। और काकीनाडा और वाइजैक के अंदर में राइस का एक्सपोर्ट इज अ मेजर कमोडिटी और प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है। अगर वहां के लोकल का माल एफसीआई के बाद में अगर नहीं बिकेगा तो वो कहां बेचेंगे, तो वो मिलर्स पे भी इफेक्ट आएगा। बॉटम लाइन ये है कि दे हैव टू कम आउट विद अ सॉल्यूशन फ्रॉम देयर एंड ओनली। हम लोगों ने जितना भरकस कोशिश होनी थी, जितनी सफाई देनी थी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो कि अबॉलिश हो चुका है, उसके बारे में भी हम लोगों ने रेफरेंस दे दिया है। रेफरेंडम उनके सिविल सप्लाईज मिनिस्टर साहब या उनके कंसर्न सेक्रेटरी सबके ऑफिस में मैसेजेस पहुंचे हुए हैं। तो क्लियरली काफी काम यहाँ पर किया जा चुका है और काफी लंबे समय से यहाँ पर ये चलता हुआ नजर आ रहा है। एसओपीज बन चुके हैं, सारे जो रेगुलेटर्स हैं, मेजर अथॉरिटीज हैं, सबसे यहाँ पर बात हो चुकी है, इंक्लूडिंग मंत्रीज एज वेल। एक स्टेट इशू यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आया है और अगर ये जल्दी सॉर्ट नहीं होता है, एक्सपोर्ट को चिंता होगी, एक्सपोर्टर्स को होगी, ऑन ग्राउंड होगी। तो क्लियरली काफी सारे इश्यूज यहाँ पर फिलहाल बनते हुए, लेकिन आई रियली होप ये जहाँ पर जल्दी सॉर्ट होता हुआ नजर आए। आप सभी का आज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ते हुए। बहुत जल्दी इसके ऊपर एक फॉलोअप भी करेंगे, यहाँ से क्या निकल के आता है उसके ऊपर भी, और अगर और कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर भी चर्चा हम यहाँ पर जारी रखेंगे।